दिए गए हैं 2000, 3000, 4000, A 2000, B 3000, C 4000, D 2500 है, ये 2500 है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल इन ए विलेज। मतलब कोई विलेज है जिसका पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है विलेज का बनेगा तो मतलब ये, तो उसमें मेन का भी पॉपुलेशन इंक्लूड होगा और वीमेन का भी पॉपुलेशन इंक्लूड होगा। नहीं, मेन और वीमेन दोनों का जो है पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड होगा, तब विलेज का पॉपुलेशन बनेगा। फिर आगे कहता कि द मेन इंक्रीजेज बाई 10%। मेन के नंबर ऑफ मेन जो है वो 10% इंक्रीज कर गया, और वीमेन का नंबर 15% इंक्रीज कर गया, और इस प्रकार से टोटल पॉपुलेशन 5600 हो जाता है। इंक्रीज करने क्या, पहले था 5000, मेन का पॉपुलेशन 10% इंक्रीज किया, वीमेन का पॉपुलेशन जो है 15% इंक्रीज किया, और इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन वो विलेज का हो जाता है 5600, ठीक है। हाउ मेनी मेन वेयर देयर इन द विलेज, विलेज में कितने मेन थे, है ना। तो जो हमें निकालना है, यहाँ देखो, हाउ मेनी मेन वेयर देयर इन द विलेज। हम यहाँ यहीं से लेट कर लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ मेन, ये हम ले लें x, है ना। मेन का पॉपुलेशन कितना ले ले, x, और विलेज का पॉपुलेशन 5000 है। Therefore, the population of women का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये 5000 माइनस x होगा, यही होगा। मेन का पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज बाई 10%, ये 10% बढ़ता है, और वीमेंस का पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 15%, ये बढ़ रहा है। अब इसमें इतना हम 10% इंक्रीज कर दें, और इस पॉपुलेशन में हम 15% इंक्रीज कर दें, तब टोटल पॉपुलेशन हमारा 5600 होगा। इंक्रीज करने का मतलब होता है प्लस हो जाना। जैसे मेंस का पॉपुलेशन देयरफॉर x, ये मेन का पॉपुलेशन हुआ, कितना इंक्रीज करना है, 10%, तो 10% इसमें प्लस कर दो, 10% ऑफ x, ठीक है। देखो, मेन का इनिशियल पॉपुलेशन x है, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, x है, और 10% इंक्रीज कर रहा है, तो हमने इसमें प्लस कर दिया 10% ऑफ x। उसी तरह से वीमेंस का इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, ये 5000 माइनस x है, ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 15%, तो इसमें हम प्लस कर दें 15% ऑफ 5000 माइनस x, और तब टोटल पॉपुलेशन, मेन का इंक्रीज पॉपुलेशन, ये क्या हुआ, इंक्रीज होने के बाद मेन का पॉपुलेशन ये होगा, और इंक्रीज होने के बाद फीमेल का पॉपुलेशन ये होगा, और ये इस दोनों पॉपुलेशन को अगर मिला दे, तो जब विलेज का जो इंक्रीज पॉपुलेशन कितना है 5600, इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम सॉल्व करके x निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ x हो जाएगा
प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 5000 माइनस एक्स है, अब प्लस इसमें इसको एक ब्रैकेट में रख लो। ये एक टॉपिक हुआ, ये दूसरा टॉपिक हुआ, है ना, अलग अलग समझ में आएगा। और ये होगा 15 अपॉन 100 इंटू ये 5000 माइनस एक्स, यह इक्वल टू 5600 होगा। अब जैसे यहाँ 0 से 0 कैंसिल हमने कर लिया, यहाँ ये 5 से कट होगा, 5 3 जा 5 2 जा 0, ये हो जाएगा। यानी कि ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ये x अपॉन 10 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा, ये 5000 माइनस एक्स प्लस इस 3 से इसमें इंटू कर लो, ये 15000 माइनस 3x अपॉन 20 हुआ, यह इक्वल टू आपको 5600 हुआ। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, यह 10x प्लस x अपॉन 10, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 20 से इसमें इंटू कर लो, 5 2 जा 10, 3 0 यह है और 1 0 यह है, 4 0 इस पर आ जाएगा, माइनस 20x प्लस 1500 माइनस 3x, ये अपॉन होगा 20 इक्वल टू यह 5600 होगा, यह कितना हो जाएगा आपका 11x अपॉन 10 होगा, और यहाँ कितना हुआ, ये देखो ये हो जाएगा 115, ठीक है, 0 0 0, इसको हमने प्लस किया, इसको माइनस 20x माइनस 3x माइनस 23x बाई यहाँ पर हो गया 20 इक्वल टू यहाँ पर 5600। बाकी का स्टेप आप कर लेंगे कि मैं कर दूँ? ऊपर कर, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा ना? अब इसमें देखो फिर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये होगा 20, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, इस 10 से इस 20 को डिवाइड करो 2 होगा, 2 से इंटू होगा तो ये 22x हो गया प्लस, और 20 से ये 20 डिवाइड होगा 1 होगा, और 1 से इसका इंटू होगा 115000 माइनस यहाँ पर 23x, यह इक्वल टू होगा 5600। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 115, ये 000 हुआ, प्लस 20x और माइनस 23x, ये माइनस x बाई 20 होगा, इक्वल टू 5600 हो गया। और यहाँ देखो क्रॉस कर दो, यहाँ पर 115000
माइनस एक्स इक्वल टू 20 का इससे इंटू होगा, 60 या 12 कैरी 1, 5 टू या 10 1 11, अब 1 2 3 यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 1 1 5 ये ट्रिपल जीरो है, इसको आप शिफ्ट कर दो इधर की तरफ, तो प्लस से यहाँ पर माइनस में होगा 1 1 2 0 0 0 होगा, और x को आप इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस से यह प्लस में आ जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 3000 इक्वल टू x हो गया, यानी कि x इक्वल टू 3000 है ना। देयर फॉर नंबर ऑफ मेन कितने होंगे, या मेन्स पॉपुलेशन 3000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में बात आ गई। अब इसके बाद 16 के बाद कौन सा है, 17th है, नीचे आपने कर लिया है, हैं? यहाँ तक कर लिया है, ऊपर वाला भी हो गया। यहाँ पर देखो 17th नंबर क्वेश्चन ही नीचे लिख देता हूँ। इसमें कहता है ये स्टूडेंट्स गेट्स 25% मार्क्स, a student gets 25% मार्क्स, कितना मार्क्स गेट करता है, 25% मार्क्स गेट करता है, एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स से ये फेल कर जाता है। Another student gets 42% marks. Another student gets 42% marks. And his marks are and his marks are 52 more than pass marks. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, है ना, मोर देन पास मार्क्स। ताकि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है 600, 400, 600, बी में है 400, सी में है 500, डी में है 800। अब इसमें से राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, रफ कर दें। इसमें देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक स्टूडेंट है
जो जिसको एग्जामिनेशन में 25% मार्क्स आते हैं और वो 50 नंबर से फेल करता है, 50 मार्क्स से फेल कर जाता है। दूसरा स्टूडेंट है जो 42 मार्क्स गेन करता है और उसको पास मार्क्स से 52 मार्क्स ज़्यादा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। अब एक ही एग्जामिनेशन में आप लोग बैठोगे तो इस एग्जामिनेशन में दो चीज़ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपके लिए होगा, जैसे मान लो आप सैनिक स्कूल में के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, अब 500 का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 500 का एग्जामिनेशन आपको भी देना है, अब 500 का एग्जामिनेशन इसको भी देना है। ये मार्क्स टैली कर डिफर कर जाएंगे, मतलब जो मार्क्स जितने मार्क्स का पेपर होगा वो दोनों स्टूडेंट के लिए इक्वल होगा। दूसरी बात, पासिंग मार्क्स जो है वो भी इक्वल होगा। अगर मान लो 200 पर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वो 200 आपके लिए भी पास मार्क्स है और इसके लिए भी 200 पास मार्क्स। समझ में बात आ गई? हमको यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। मार्क्स के मैक्सिमम नंबर क्या थे, तो जो निकालना रहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आपको निकालना है तो वही आप जो है लेट कर लोगे। लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ये हमने ले लिया x। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हुआ। ठीक है, पहला स्टूडेंट क्या करता है, कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है, 25%। मार्क्स obtained by स्टूडेंट 1। जो पहला स्टूडेंट है उसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, वो 25% मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, वो 25% मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है ना? कितने का, तो मैक्सिमम मार्क्स का। तो यहाँ हम निकाल लें 25% ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 25/100 इंटू एक्स, ये 1 जा और ये 4 जा, मतलब x/4 मार्क्स इसने ऑब्टेन किया। और फेल्ड के कितने से है, ये जो फेल्ड होता है कितने मार्क्स से है, 50 मार्क्स से है। तो पास है ना, पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा, कितने 50 मार्क्स कम आया ना, फेल कर दिया ना 50 मार्क्स से, तो 50 मार्क्स उसको अगर हम प्लस कर दें तो पास कर जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा x + 4 + 50। फिर यहाँ पर देखो मार्क्स obtained by स्टूडेंट सेकेंड। दूसरा स्टूडेंट जो है वो कितना मार्क्स लाता है, 42%। कितना, 42%। तो 42% मार्क्स कितना होगा x का, वो निकाल लें। 42% ऑफ x, 42/100 इंटू x होगा, 2 से कट करोगे ये 21 होगा और ये 50 होगा, मतलब कितना हो गया, ये 21x/50। लेकिन इसको कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 52 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स है ना, ये हो जाएगा, इसको जितना ज़्यादा उतना माइनस कर दे। कितना ज़्यादा आया, 52
तो -52 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, हमने दोनों जगह पासिंग मार्क्स ही निकाला है। क्यों? पासिंग मार्क्स दोनों स्टूडेंट का एक ही होगा। दोनों स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स सेम होगा कि नहीं होगा? यानी कि दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा? ये x अपॉन 4 प्लस 50 इक्वल टू 21x अपॉन 50 माइनस 52 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, वही आंसर हमारा होगा। नीचे जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इस 52 को आप इधर शिफ्ट कर दो और x अपॉन 4 को इधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में। जब आप इस तरह से शिफ्ट करोगे तो देखो 21x अपॉन कितना है? 50 है। उधर क्या शिफ्ट हुआ? x अपॉन 4। जिसको शिफ्ट किया उसका साइन चेंज कर दे, ये x माइनस एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। इधर हम किसको शिफ्ट करें? 52 को। तो 52 को शिफ्ट करें तो इसका साइन चेंज कर दें, ये प्लस 52 हो जाएगा। एलसीएम निकालोगे 50 और 4 का तो 100 एलसीएम हो जाएगा। 52 जा क्या है? -50 होगा। सुनो, जिसका ध्यान यहाँ ये रखो, जो शिफ्ट होगा उसी का साइन चेंज होगा। शिफ्ट यहाँ कौन हो रहा है? x अपॉन 4 किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ। तो हाँ, तो x अपॉन 4 का ही साइन चेंज हो जाएगा और इधर से 52 को हम लेफ्ट में ला रहे हैं तो 52 का साइन चेंज होगा। अब इस दोनों का एलसीएम हुआ 100। 50 से 52 जा और 21 2 जा, कितना हो जाएगा? 42x हो जाएगा। माइनस इससे इसको डिवाइड करो 25, यहाँ पर 20, यहाँ हो जाएगा 25x और ये कितना हो जाएगा दोनों मिलकर के? 102। अब यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं वर्क। 42x में से 25x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 17x अपॉन 100 इंटू 102 हो जाएगा। क्रॉस कर दो, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 17x इक्वल टू 102 इंटू 100 हो जाएगा और x इक्वल टू 102 इंटू 100 बाई 17 होगा। 17 6 जा और x इक्वल टू हो गया 600। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स ये होगा 600। योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एक आपका एक लास्ट बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपने इसको कर लिया पूरा? रब करे ऊपर से। यहाँ देखो, ये जो है 19th क्वेश्चन है। कैमरा चल रहा है ना? इन एन एग्जामिनेशन
in an examination 80% of the students passed in English. Passed in English. Eighty-five percent in mathematics. In mathematics. And 75% in both English and mathematics. English and mathematics. If 40 students failed in both the subjects, if 40 students failed in both subjects, failed in both subjects, ठीक है? Find the total number of students. Find the total number of students. ठीक है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 400, 450। देखो इसमें ए है 400, बी 450, सी 500 और डी 600। ये आप में से को पता करना है कि इस चारों में से राइट आंसर कौन होगा। क्या करोगे आप? देखो अदर मेथड तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से अगर समझा दूं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? वेन डायग्राम में देखो सबसे पहली बात हो गया, चला? आया? हाँ, इसको वेन डायग्राम से समझ लो। अब यहां पर ये समझो, देखो ये जो हमने सर्कल बनाया है ये मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए है ये। और ये दूसरा सर्कल जो बना है वह इंग्लिश के लिए बना है। ठीक है?
या पहला इंग्लिश के लिए कर लो तो दूसरा मैथ्स के लिए कर लो, जैसा आप करना चाहो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसी को तुम इंग्लिश करना चाहते हो तो ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले जो दोनों सब्जेक्ट में पास करता है वह कर दो। 75% इन बोथ इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 75% इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास करता है। यह हो गया आपका 75%। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ऐसे कर लो, ये 75%, ठीक। दोनों सब्जेक्ट का हो गया, दोनों में कॉमन है 75%। जो कॉमन है वो 75% स्टूडेंट है जो दोनों में पास करता है। लेकिन इंग्लिश में पास करने वाला स्टूडेंट्स कितना है? 80%। अभी 75 को 80 करना है तो कैसे होगा? 75 + 5 होगा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये 5%। समझ में बात आ गई? अब ये 5% और 75% इंग्लिश में देखो 80% स्टूडेंट पास कर गया। वाह। इसके बाद मैथमेटिक्स में कितना है? 85% है। तो इधर जो हो गया तुम्हारा ये 10% हो गया। कितना हो गया? यह 10% हो गया, ठीक है। यानी कि यहां पर देखो टोटल पास्ट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट टोटल पास किया है वो कितना हो गया? तो देखो ये 5%, ये 75% प्लस या 10%, कितना हो गया? 90%। फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट जो होगा यहाँ पर देखो ये 100 -90%, कितना हो जाएगा? 10% फेल कर जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम ले लें तो ये हमने ले लिया x। अब यहाँ पर देखो इफ, इस लाइन को देखो, इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल करता है ना, वह 40 स्टूडेंट्स फेल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज x है तो 10% ऑफ हम x निकाल लें और इसको फेल्ड स्टूडेंट के इक्वल कर दें। तो ये 10/100 इंटू x इक्वल टू ये 40 हो जाएगा, 0 से 0। ये x/10 इक्वल टू 40 होगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 400, और यही आपका आंसर होगा। आया? देखो उस डायग्राम को अगर एनालाइज कर लोगे तो कितना आसानी से जो है ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इस डायग्राम को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तब ये कैसे हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए।
इसमें कहता है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश है। अच्छा सुनो, ऐसे ही समझ लो, किसी एग्जामिनेशन में 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास होता है, 85% इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 85% स्टूडेंट्स पास कर जाता है, एंड 75% इन बोथ इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और 75% दोनों में पास करता है ना। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर देखोगे 80% इंग्लिश में पास करता है और 75 दोनों में पास करता है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में जाकर के वो फेल कर रही है। इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा भी है जो इंग्लिश में पास कर रहे हैं इस दोनों के अलावे। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कुछ स्टूडेंट है जो इसके अलावे पास करते हैं। अब ऐसे हमको समझना जो है बड़ा कठिन था। हमने क्या किया, दो सर्कल बना लिया, एक इंग्लिश के लिए एक मैथमेटिक्स के लिए। जो कॉमन पार्ट है इसका, ये दोनों स्टूडेंट पास करता है, इंग्लिश में भी और मैथमेटिक्स में। क्योंकि ये पोर्शन देखो इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है, यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास करने वाले स्टूडेंट्स 75% हुआ। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 80% होता है, तो इंग्लिश वाले सर्कल को 80 कर दोगे कि नहीं, तो 75 में 5 प्लस करोगे तो 80 हो जाएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स में 85 है, तो मैथमेटिक्स वाले सर्कल को जो 85 करो तो 75 और 10 85 नहीं, यानी कि जो टोटल पास स्टूडेंट है ये 5%, 75% और 10%, यानी 90% स्टूडेंट्स जो है पास है। फेल कितने हैं, 10% है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने x ले लिया, फेल स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ कि 40 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट है ना, तो x का जो है हमने 10% निकाले, 10% ऑफ x इक्वल टू 40, सॉल्व किया, x का वैल्यू 400 हुआ, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स आपका जो 400 था। समझ में बात आ गई आपको, क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट डे हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, क्यू एंड क्यूबॉइड। ठीक, क्यू एंड क्यूबॉइड का कल कंसेप्ट बताऊंगा, है ना। आपको करना क्या है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का कंसेप्ट समझने के लिए यू हैव टू अरेंज अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। एक होता है रूबिक्स वाला जो होता है वो क्यूब वाला होता है, समझते हो ना, वो है तुम लोगों के पास नहीं। तो एक क्यूब बना सकते हो तुम, हैं? अच्छा ये सुनो, लूडो का जो डाइस होता है वो भी जो है क्यूब होता है, वो है आपके पास, तो कल आप वो भी रखेंगे, ठीक है। और क्यूबॉइड के लिए तो ये बुक भी जो है क्यूबॉइड के ही शेप का होता है, बुक भी जो होता है एक क्यूबॉइड के ही शेप का होता है। तो अब बुक से समझा देंगे, है ना। बस केवल आप एक वो ले लेना, डाइस ले लेना, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और इसके बाद तब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये